स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट खुशखबरी निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में रोजगार सहायक सचिव के 800 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में रोजगार सहायक सचिव बनना चाहते हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए 800 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रहा है रोजगार सहायक सचिव के लिए। और इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि सैलरी आपको जो है रोजगार सहायक सचिव में कितना मिलेगा और रोजगार सहायक सचिव के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा कितना है, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है, रोजगार सहायक सचिव भर्ती परीक्षा की तैयारी आपको जो है कैसे करना है, कौन कौन से बुक्स आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए। साथ ही आपको बताऊंगा कि रोजगार सहायक सचिव के लिए आपको आवेदन कब करना है, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो सभी डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता के। तो रोजगार सहायक सचिव की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका 10वीं और 12वीं दोनों माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड से आपका जो है पास आउट होना चाहिए। साथ ही आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज रोजगार सहायक सचिव के लिए 18 वर्ष है, मैक्सिमम की बात करें तो 40 वर्ष है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो रोजगार सहायक सचिव का भर्ती जो होना है वो आपका सीधी भर्ती होगा। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो है किस तरह से रोजगार सहायक सचिव भर्ती एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, कितने घंटे की पढ़ाई करना है। तो यदि आप रोजगार सहायक सचिव बनना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है मिनिमम एक दिन में 6 से 7 घंटे की पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करते हैं, डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, डेली रेगुलर पढ़ते हैं और जो पढ़ाई कर रहे हैं उसे रिवीजन करते हैं, तो आप निश्चित तौर पर जो है छत्तीसगढ़ में रोजगार सहायक सचिव का 800 पद जो निकला है उस एग्ज़ाम को आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बुक लिस्ट के बारे में, क्योंकि बुक का सिलेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप अलग अलग बुक से पढ़ाई करेंगे और उस बुक से आपके एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो आपको उस बुक से पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं होता। तो जो बुक लिस्ट मैं आपको बताऊंगा, जो बुक्स बताऊंगा, उन्हीं बुक्स में से आपके एग्ज़ाम से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास हो गया, संस्कृति हो गया, भौगोलिक स्थिति हो गया, परंपरा, छत्तीसगढ़ की जनजाति, जलवायु, इन सभी के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के वैकेंसी हैं तो इसमें छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन जो है पूछना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ की कंप्लीट जानकारी के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो है टुटेजर ट्यूटोरियल्स का जो है ऑब्जेक्टिव के लिए प्रश्न बैंक लेना है। टुटेजर ट्यूटोरियल्स का आता है जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसमें बहुत से ज़्यादा, लगभग उसमें बात करें तो 2000 से भी ज़्यादा उसमें MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है दिया गया है और इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की कम्प्लीटली जानकारी के लिए। तो यदि हम बारीकी से जानकारी पाना चाहते हैं, क्योंकि अब मैंने तो आपको एक बता दिया MCQ क्वेश्चन आपका प्रश्न बैंक टुटेजर ट्यूटोरियल्स का है और इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। वहीं आपको MCQ क्वेश्चन को ही पढ़कर आप जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आपको थ्योरी भी पढ़ना होगा, उसके हिसाब से ही आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे मेन वन ऑफ द मोस्ट बुक है हरिराम पटेल सर का कॉम्पिटिशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन। उसमें इतनी बारीकी से अच्छे से एक्सप्लेन करके सभी नॉलेज दिया है कि यदि आप स्टार्टिंग से भी पढ़ाई करेंगे, स्टार्टिंग से ही यदि आप पेज पलटेंगे और पढ़ाई करेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ के बारे में जो कम्प्लीटली नॉलेज है वो आपके दिमाग में जल्दी बस जाएगा और आप लोगों को सभी जानकारी अच्छे से मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा आसान लैंग्वेज में उसमें दिया गया है, कहीं पर भी आपको टफ नज़र नहीं आएगा। तो छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, इस बुक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और उसके बाद बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए करंट अफेयर्स, समसामयिक घटना चक्र का जानकारी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स के नॉलेज के लिए आप जो है विकास परक का मासिक पत्रिका ले सकते हैं और इसका प्राइस ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 25 से 30 रुपये में विकास परक का मासिक पत्रिका आपको मिल जाता है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट बुक है अर्जुना का आपको जो है करंट अफेयर्स लेना है, जिसमें बहुत अच्छे से नॉलेज आपको बारीकी से दिया गया है, ये आप ले सकते हैं। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण लेना है। तो छत्तीसगढ़ के लिए दोनों लेना है और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण। इस तरह से आपके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। यदि आप करंट अफेयर्स को पूरा अच्छे से कवर कर लेते हैं, सभी चीज़ों के बारे में आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक करंट अफेयर्स के बारे में अगर नॉलेज हो जाता है तो आप जो है निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में रोजगार सहायक सचिव के जो 800 पोस्ट निकले उस एग्ज़ाम को जो है आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी एग्ज़ाम को नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं यदि आपको करंट अफेयर्स की बहुत अच्छे से नॉलेज है तब।
और उसके बाद बात कर लेते हैं आपका हिंदी, क्योंकि हिंदी का व्याकरण भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा एक भी वैकेंसी से एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें हिंदी से प्रश्न ना आए। हिंदी का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको व्याकरण के बारे में बहुत अच्छी से नॉलेज होना चाहिए। तो यदि आपको व्याकरण के बारे में नॉलेज नहीं है और आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना चाहिए। उसमें बहुत अच्छे से बारीकी से हर एक नॉलेज आपका अच्छे से अप टू डेट करके दिया गया है, जिसमें आपको मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि विच्छेद, सर्वनाम, समाज, सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश की यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश के क्वेश्चन देखकर डर जाते हैं और उनके लगता है कि हम ईज़िली जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। और उनमें से बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो यह सोचते हैं कि इंग्लिश का ग्रामर हमसे तो बन जाता है, बाकी चीज़ें नहीं बनता। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग खुद अपने आप से झूठ बोलते हैं कि ये सोचते हैं कि इंग्लिश का ग्रामर हमसे अच्छे से बन जाता है, जबकि आप लोगों को से एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। क्योंकि जब तक आप लोगों को रूल एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में आप लोगों को कुछ पता नहीं है और आप लोग तुक्का लगा कर आ जाते हैं, उसके बाद समझते हैं कि इंग्लिश का ग्रामर हमसे बन जाता है। ऐसा नहीं है। आपको यदि ग्रामर पूरा अच्छे से जानना है, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, ये सभी चीज़ों की डिटेल्स आपको अगर जानना है, ट्रांसलेशन, तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है आपका एसेंशियल इंग्लिश, रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की, जिसमें बहुत अच्छे से नॉलेज आपका पूरा दिया रहता है। और ये बुक आपके सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे से काम आता है, जिसमें आपका PSC हो गया, व्यापम हो गया, बैंक हो गया, SSC हो गया, रेलवे हो गया, UPSC, सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एसेंशियल इंग्लिश, रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के वन ऑफ द मोस्ट बुक होता है। तो इस बुक को आप ले सकते हैं और इस बुक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ से आप आसानी से परचेस कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि रोजगार सहायक सचिव के 800 पोस्टर के लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट क्या है। तो आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि इसके लिए अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आया कि रोजगार सहायक सचिव के लिए आपको इस डेट से आवेदन करना है। हो जल्द ही, लेकिन हो सकता है कि रोजगार सहायक सचिव के संबंध में जो है जल्दी नोटिफिकेशन निकल कर आ जाए। लगता है लगभग आपका अक्टूबर से नवंबर महीने में जो है इस संबंध में जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए यही अपडेट आप लोगों को मैं देना चाहता था। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने रोजगार सहायक सचिव के संबंध में आप लोगों को दिया, वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। जिनका क्वेश्चन अच्छा रहा उनका आंसर मैं ज़रूर करूंगा। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।